हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 19 अगस्त 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। ये वो आर्टिकल्स हैं जिनको हमने पीआईबी में कवर किया है, इसलिए यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है रग रग में गंगा इनिशिएटिव, इसका फर्स्ट सीजन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो रग रग में गंगा इनिशिएटिव इसका पहला सीजन 2019 में लॉन्च किया था। कब? 2019। हाल ही में रग रग में गंगा इनिशिएटिव का सेकंड सीजन लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर जी ने लॉन्च किया है। पर्पस क्या है? जो हमारी रिवर गंगा है उसकी हिस्टोरिकल, सोशियो इकोनॉमिक क्या क्या डिटेल्स हैं उसके विषय में लोगों को अवेयर करना। ये जो इस बार का एडिशन है रग रग में गंगा इनिशिएटिव का, उसका थीम क्या है? निर्मलता एंड अविरलता। याद रखिएगा, थीम है निर्मलता एंड अविरलता। रग रग में गंगा पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2019 सितंबर में। पिछली बार गंगा सागर के पास इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन अब इस बार याद रखिएगा वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है रग रग में गंगा इनिशिएटिव। नमामि गंगे प्रोग्राम का हिस्सा है। नमामि गंगे प्रोग्राम जून 2014 में लॉन्च किया गया था, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए गए थे और 20,000 करोड़ से 288 जो प्रोजेक्ट थे उसमें यूटिलाइज करना था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 किसने लॉन्च किया है? अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 लॉन्च किया गया है अश्विनी वैष्णव द्वारा। देखिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करने के लिए ये अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज लॉन्च किया गया है। ये देख लीजिए आप, अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया है। अश्विनी वैष्णव कौन है? न्यूली अपॉइंटेड मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। ये अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यूएन द्वारा, जो यूएन वुमेन है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड प्रोग्राम के तहत ये अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज जो है रन किया जाएगा। और याद रखिएगा यूएन वुमेन और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहली बार 2020 में लॉन्च किया गया था आपका श्री शक्ति चैलेंज। यूएन वुमेन की बात कर लेते हैं। 2010 में यूएन वुमेन की स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद आजम, इनको हाल ही में नेशनल यूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं तेलंगाना से। कहाँ से? तेलंगाना से। ये देख लीजिए, ये हैं मोहम्मद आजम, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। तेलंगाना में करीमनगर डिस्ट्रिक्ट है। एक बार मैं गया हूँ, बहुत गर्मी होती है तेलंगाना में। करीमनगर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से बिलोंग करते हैं मोहम्मद आजम। नेशनल यूथ अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। किसने सम्मानित किया गया है? किसने सम्मानित किया है? अनुराग सिंह ठाकुर ने सम्मानित किया है। इसके पहले इंदिरा गांधी एनएसएस अवार्ड भी मिल चुका है इनके। उसके अलावा प्रतिभा पुरस्कार अवार्ड भी मिल चुका है। अच्छा, ये जो आपके मोहम्मद आजम हैं, इनको हरिथा हरम प्रोजेक्ट के लिए मिला है ये आपका नेशनल यूथ अवार्ड। नेशनल यूथ अवार्ड की बात करें 2016 में शुरुआत हुई थी। 15 से लेकर 29 वर्ष आयु के लोगों को दिया जाता है नेशनल यूथ अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रौनक साधवानी, इन्होंने 19वें स्प्लिमबर्गो ओपन चेस टूर्नामेंट को जीत लिया है। ये स्प्लिमबर्गो ओपन चेस टूर्नामेंट कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है इटली में। ये देख लीजिए आप, ये हैं रौनक साधवानी, 15 वर्ष के हैं। कितने? 15 ईयर ओल्ड हैं रौनक साधवानी। ग्रैंड मास्टर तो खैर हो ही जाता है जो भी होता है। तो 19th स्प्लिमबर्गो ओपन चेस टूर्नामेंट को जीत लिया, जो कि इटली में ऑर्गेनाइज हुआ था। जो रौनक साधवानी है वो नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, आपको इतना याद रखना है। तो स्प्लिमबर्गो ओपन चेस टूर्नामेंट को किसने जीता है? रौनक साधवानी ने। कहाँ से बिलोंग करते हैं? नागपुर महाराष्ट्र से। ये जो ओपन चेस टूर्नामेंट हुआ था स्प्लिमबर्गो का, इसको इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने ऑर्गेनाइज किया था। इसके बारे में याद रखिएगा, 1924 में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी। लोसाने स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और जेफरी डिबोर्ग इसके हेड हैं। अच्छा, इस समय इंडिया के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो हर्षित राजा, जो कि पुणे महाराष्ट्र से हैं, वो इंडिया के 69th ग्रैंड मास्टर है लेटेस्ट। उसके पहले अर्जुन दी थे तमिलनाडु से। तो हर्षित राजा का नाम याद रखिएगा, रौनक साधवानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा एक सर्वे जारी किया गया है, उसमें इंडिया की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सी है? तो हाउस फ्रेश के सर्वे के हिसाब से इंडिया की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है गाजियाबाद। हालांकि वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी भी है गाजियाबाद। ये देख लीजिए, वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है गाजियाबाद। देखिए, टॉप 50 पोल्यूटेड सिटीज का रिपोर्ट जारी किया गया है हाउस फ्रेश द्वारा। इसमें गाजियाबाद इंडिया की मोस्ट पोल्यूटेड और वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। फर्स्ट नंबर पे आता है चाइना की होतान, जो कि जिनजियांग प्रोविंस में है। ये देख लीजिए, होतान के बाद गाजियाबाद, फिर बुलंदशहर, फिर ये है आपका बिसरख
जलालपुर और फिर भिवंडी। तो टॉप 5 में से 4 तो आपकी इंडिया की हैं, सिर्फ टॉप जो है वो चाइना से है। अच्छा, क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की जदबरी, ये देख लीजिए आप, ऑस्ट्रेलिया की जदबरी क्लीनेस्ट सिटी है अगर हाउस फ्रेश सर्वे की बात की जाए। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी चाइना में है और उसके अलावा टॉप 5 में से 4 इंडिया की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, किस स्टेट या फिर यूटी ने अनवील किया है? तो ये देख लीजिए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, इनके द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन प्रूफ लॉन्च किया गया है। पर्पस क्या है? जो गवर्नेंस सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। तो प्रूफ मोबाइल ऐप लॉन्च किया जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने। फुल फॉर्म है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटीज। तो प्रूफ याद रखिएगा, मोबाइल ऐप जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो आर्टिकल 370 अबॉलिश कर दिया गया था। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर बना था 2 यूनियन टेरिटरी के साथ, लेह और लद्दाख। तो पहले हेमिस नेशनल पार्क कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। अब कहाँ पे है? लद्दाख में। इतना अंतर याद रखिएगा। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जीसी मुर्मू, जो कि इंडिया के वर्तमान में 14th कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हालांकि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस द्वारा मरणोपरांत किसको कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो पहली बार किसी इंडियन को कांग्रेसनल गोल्ड मेडल मिला है, वो है महात्मा गांधी जी। ये देख लीजिए, यूएस द्वारा पोस्टमसली यानी मरणोपरांत, जो यूएस का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसने मरणोपरांत महात्मा गांधी जी को कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी एकमात्र इंडियन है, यानी फर्स्ट इंडियन है जिनको कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। आपको ये जरूर याद रखना है। तो फर्स्ट इंडियन जिनको कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है वो है गांधी जी। किसने दिया है? यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आपके यूएस का, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न है वैसे ही है कांग्रेसनल गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कोंकण पहली बार किस वर्ष कमेंस की गई थी, ऑर्गेनाइज की गई थी? तो एक्सरसाइज कोंकण ये पहली बार 2004 में ऑर्गेनाइज की गई थी। देखिए, इंडिया और यूके के बीच में नेवल एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज कोंकण। इंडिया का जो नेवल शिप है टबर, ये पहुंच चुका है पोर्ट माउस इंग्लैंड में। किस लिए? देखिए, 2021 के लिए जो एक्सरसाइज कोंकण होने वाली है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन नेवी और ब्रिटेन रॉयल नेवी के बीच में होती है एक्सरसाइज कोंकण। 2004 से ऑर्गेनाइज की जा रही है। तो याद रखिएगा, आईएनएस थापर ये पहुंच चुका है पोर्ट्समाउथ इंग्लैंड में, ताकि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में एक्सरसाइज कोंकण ऑर्गेनाइज किया जा सके। 2004 से हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामी फिल्म फेस्टिवल, इसकी नई चेयरपर्सन कौन बनी है? तो हाल ही में प्रियंका चोपड़ा जोन्स। ये देख लीजिए, ये हैं प्रियंका चोपड़ा जोन्स। इनको मामी फिल्म फेस्टिवल का नया चेयरपर्सन बनाया गया है। इससे पहले थी दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण जी ने रिजाइन कर दिया, उसके 4 महीने बाद ही प्रियंका चोपड़ा जोन्स को बना दिया गया है। इन्होंने मिसली यानी सिलेक्ट की गई सर्वसम्मत से। तो मामी मतलब मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेजेस। तो अगली चेयरपर्सन है प्रियंका चोपड़ा जोन्स। को चेयरपर्सन है कौन? नीता एम अंबानी और अनुपम चोपड़ा है फेस्टिवल डायरेक्टर। मामी मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेजेस ये एक पब्लिक ट्रस्ट है, 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 लाख करोड़ 13 लाख करोड़ 13 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यू वाली सेकंड इंडियन कंपनी कौन बन गई है? तो टीसीएस। टीसीएस 13 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली सेकंड इंडियन कंपनी बन गई है और फर्स्ट आईटी कंपनी बन गई है। मुकेश अंबानी इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है। क्यों? क्योंकि टाटा जी के पास सिर्फ 1% शेयर है अपनी कंपनी के। अदरवाइज सोचिए, टाटा जी से अमीर आदमी कोई नहीं होता। तो एक टीसीएस जो कि टाटा की एक सब कंपनी है, वो इंडिया की सेकंड कंपनी बन गई है आफ्टर रिलायंस, जिसने 13 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटल अचीव की है। तो याद रखिएगा, टीसीएस की बात करें 1968 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। राजेश गोपीनाथन टीसीएस के सीईओ हैं। तो सेकंड कंपनी बन गई है इंडिया की, जिसने क्या 13 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल अचीव कर लिया है। फर्स्ट रिलायंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहिउद्दीन यासिन हाल ही में किस कंट्री के पीएम पोस्ट से इन्होंने रिजाइन कर दिया? तो मुहिउद्दीन यासिन कहाँ के थे? प्राइम मिनिस्टर। ये तो मैं 50 बार बता चुका हूँ, मलेशिया के ये हैं मुहिउद्दीन यासिन। हाल ही में इन्होंने रिजाइन कर दिया। देखिए, कॉन्फिडेंस वोट हार गए। कहाँ पे? मलेशिया की पार्लियामेंट में। तो ये है मैप में मलेशिया, देख पा रहे होंगे इंडोनेशिया और थाईलैंड के बीच में है मलेशिया, साउथ चाइना सी से नीचे। वहीं के प्राइम मिनिस्टर थे मुहिउद्दीन यासिन, जो कि कॉन्फिडेंस वोट हार गए और अब इनको रिजाइन देना पड़ेगा। मलेशिया की बात करें, कैपिटल है कुआलालंपुर, करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगेट।
और नए प्राइम मिनिस्टर कल परसों में अपॉइंट हो जाएंगे, मतलब कि 2021 के बाद, तो आपको मिल ही जाएगा वो करंट अफेयर्स में अभी थोड़ी देर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, क्या ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। ये देख लीजिए, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना को लॉन्च कर दिया गया है। इसमें क्या होगा, 12 लाख लैंडलेस लेबरर्स को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। जैसे आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, सेम वैसे ही है। तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना किसने लॉन्च की? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की बात करें तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। गवर्नर है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ का जब भी नाम आए तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में चित्रकूट वाटरफॉल है। क्या? चित्रकूट वाटरफॉल, जो कि इंद्रावती रिवर पर है, इंद्रावती नेशनल पार्क के पास। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ कब बना था? ये उत्तराखंड के साथ ही 2000 में बना था आपका छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ फ्रीडम इंडेक्स 2021 किसने रिलीज किया है? तो लाइफ फ्रीडम इंडेक्स इसको रिलीज किया है HDFC लाइफ ने। किसने? HDFC लाइफ ने। ये देख लीजिए, HDFC लाइफ द्वारा लाइफ फ्रीडम इंडेक्स 2021 रिपोर्ट रिलीज की गई है। 14 सिटीज का एनालिसिस किया गया है। HDFC लाइफ ने नीलसन IQ अक्रॉस के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है। 2011 से ही लाइफ फ्रीडम इंडेक्स ये रिलीज किया जा रहा है। इसमें जो कंज्यूमर्स हैं उनकी फिनेंशियल फ्रीडम्स की बात की जाती है। लाइफ फ्रीडम इंडेक्स 4 पैरामीटर्स पर एनालिसिस किया जाता है। इसका पहली बात तो प्राउड पेरेंट्स, विजडम इन्वेस्टर्स, यंग एस्पायरेंट्स और स्मार्ट वुमेन। तो ये 4 पैरामीटर हैं जिन पर लाइफ फ्रीडम इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। तो 2021 में बताया गया है लाइफ फ्रीडम इंडेक्स 4.8 पॉइंट से ड्रॉप हो गया है। तो लाइफ फ्रीडम इंडेक्स HDFC लाइफ द्वारा रिलीज किया जाता है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस की बात करें 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। CEO है विभा पदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है VO चिदम्बरनार पोर्ट। हाल ही में इसने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एक ही दिन में 57,090 टन का कोल जो है अनलोड किया है। तो आपको बताना VO चिदम्बरनार पोर्ट कहाँ है? तमिलनाडु में। ये देख लीजिए, तूतीकोरिन, तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित है VO चिदम्बरनार पोर्ट। इसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है कि 24 घंटे में लगभग 57,000 टन कोयले को इन्होंने अनलोड किया है। इसके अलावा हाईएस्ट वॉल्यूम का कार्गो है उसको हैंडल करने का भी रिकॉर्ड बनाया है एक ही दिन में। तो VO चिदम्बरनार पोर्ट कहाँ पे है? तमिलनाडु के तूतीकोरिन में। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ठीक, तमिलनाडु के तूतीकोरिन में है आपका VO चिदम्बरनार पोर्ट। अच्छा, ये जो वेसल था ये कहाँ से आया था? तो मार्शल आइसलैंड का वेसल था। नाम क्या था? MV स्टार लॉरा। और इसमें जो कोल आया था वो इंडोनेशिया से आया था, पोर्ट ऑफ मोरा बेरुआ। तो इसको अनलोड किया है तूतीकोरिन पोर्ट के पास VO चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट ने। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टैलिन, न्यूली अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर हैं। बनवारी लाल पुरोहित क्या है? गवर्नर हैं। और कावेरी जो डेल्टा जोन है उसको तमिलनाडु में क्या किया था? एग्रीकल्चर प्रोटेक्टेड जोन घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लियोनेल मेसी। इन्होंने पेरिस सेंट जर्मन क्लब को ज्वाइन कर लिया है बार्सिलोना को छोड़ने के बाद। लियोनेल मेसी कहां से बिलोंग करते हैं? अर्जेंटीना से। ये देख लीजिए, ये हैं लियोनेल मेसी। अभी तक बार्सिलोना का जो फुटबॉल क्लब है उसमें थे, अब इन्होंने पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब को ज्वाइन कर लिया है 2 वर्षों के लिए, हालांकि 3 वर्षों के लिए भी हो सकता है। तो नाम रखे लियोनेल मेसी। कहां से बिलोंग करते हैं? अर्जेंटीना से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माकी काजी, हाल ही में इनका निधन हो गया। ये कहां से बिलोंग करते थे? तो जापान से बिलोंग करते थे। बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं ये हैं मैकी काजी। ये देख लीजिए, मैकी काजी जाने माने, ये जो आपका सुडोको आप देखते होंगे ना पजल सॉल्व करने के लिए, ये इन्होंने बनाया था, मैकी काजी। तो क्रिएटर ऑफ पजल सुडोको। हाल ही में इनका निधन हो गया। फादर ऑफ सुडोको थे और जापान से बिलोंग करते थे मैकी काजी। हाल ही में इनका निधन हो गया। इनका नाम याद रखिएगा। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे, जो कि कभी नहीं देते हैं। मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड।